नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रही उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी पंजाब में हाल ही में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। वो किस चीज़ का है? पंजाब कोऑपरेटिव बैंक रिक्वायरमेंट 2021, यानी पंजाब कोऑपरेटिव बैंक में आपकी एलडीसी की, क्लर्क की, डीईओ की, मैनेजर की, सीनियर मैनेजर की पदों की भर्ती के लिए क्या एक अधिसूचना जारी की है, और जिसमें बहुत सारे रिक्त पदों के लिए ये भर्ती है। अगर आपने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखी है तो आप ये फॉर्म जरूर अप्लाई करें। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि पंजाब कोऑपरेटिव बैंक का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, पंजाब कोऑपरेटिव बैंक का आपका जो एग्जाम पैटर्न वो क्या होगा, पंजाब कोऑपरेटिव बैंक की आपकी सैलरी क्या होगी, पंजाब कोऑपरेटिव बैंक का आपका सिलेबस क्या होगा, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट नहीं, वो सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको वहां पे एक लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में भी क्या है, कमेंट करके अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज के बारे में है? पंजाब कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क स्टेनो टीईओ वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी किया गया है। पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक यानी पीएससीबी ने विभिन्न रिक्त पदों के लिए एक भर्ती अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने सीनियर मैनेजर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स, क्लर्क कम डाटा एंट्री ऑपरेटर्स एंड स्टेनो के 856 पदों पर ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 29 अप्रैल से 20 मई 2021 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से पंजाब कोऑपरेटिव बैंक भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहां हम पीएससीबी सीनियर मैनेजर्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर्स, क्लर्क कम डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड स्टेनो वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन शुल्क क्या होगा और आवेदन कैसे करना आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो सीनियर मैनेजर्स के लिए 40 पदों पर क्या आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, मैनेजर्स के लिए 60 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के 7 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इसके अलावा क्लर्क कम डेटा एंट्री ऑपरेटर के 739 पदों के लिए क्या है आवेदन है वो मांगे गए हैं, और स्टेनो टाइपिस्ट के लिए 10 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो इस तरह से क्या है, टोटल पदों की अगर बात करें तो टोटल है वो 856 पद है, और बहुत ही अच्छी वैकेंसी है ये। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता बारे में अगर बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से क्या है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एमएफसी, एमबीए उत्तीर्ण होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर आपने एमबीए कर रखी है तो आप इसके लिए क्या अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए वो क्या है, अगर आपको अलग अलग कैटेगरी वाइज क्या है, अलग अलग पोस्ट वाइज आपको योग्यता देखनी तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन जाना होगा। इसके अलावा अगर बात करें तो उम्मीदवार को क्या है, लोकल लैंग्वेज क्या है, पंजाबी आपको भाषा आनी चाहिए। अगर आपको पंजाबी भाषा बोलनी आती है, लिखनी आती है और 10वीं क्लास में आपके पास अगर पंजाबी लैंग्वेज थी तो आप क्या ये अप्लाई कर सकते हो। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी आयु सीमा क्या होगी। आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो मिनिमम आपके 18 वर्ष आयु हो सकती है, मैक्सिमम आपकी 37 वर्ष आयु हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियम से आयु में छूट मिलती है, आपको यहाँ पे भी क्या छूट मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो आपका नोटिफिकेशन कब जारी किया गया है? पंजाब कोऑपरेटिव बैंक का नोटिफिकेशन है, यानी पंजाब कोऑपरेटिव बैंक रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन है वो आपको 28 अप्रैल को जारी किया गया है। पंजाब कोऑपरेटिव बैंक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और स्टार्टिंग डेट क्या आपकी 29 अप्रैल है, लास्ट डेट क्या आपकी 20 मई है, और फीस जमा करवाने की लास्ट डेट क्या आपकी 20 मई है, यानी आपको 20 मई से पहले पहले आपको अपना फॉर्म भर के फीस जमा करवा के इसको जमा करवा देना है। चलिए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो 80 कैटेगरी के लिए 700 रुपये फीस रखी गई है, और बाकी सभी कैटेगरी के लिए 1400 रुपये आपकी क्या है फीस रखी गई है। इसके अलावा अगर बात करें कि आपको फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना है, कि जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग के द्वारा भी आप क्या है अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं पंजाब कोऑपरेटिव बैंक सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका रिटन एग्जाम होगा एक सिर्फ, और स्किल टेस्ट होगा वो होगा स्टेनो टाइपिस्ट का, जिसमें कि आपसे टाइपिंग वगैरह करवा के देखी जाएगी। तो योग्य उम्मीदवारों का चयन वो किसके आधार पर किया जाएगा, लिखित परीक्षा के आधार पर क्या आपका सिलेक्शन किया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं जो आपके पद हैं इनके लिए आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, जो रिटन एग्जाम होगा। तो सबसे पहले अगर बात करें तो क्लर्क कम डीओ और स्टेनोटाइपिस्ट और मैनेजर का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा आपका,
तो इन तीनों के एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो ये आपका क्या है, क्लर्क कम डीओ और स्टेनोटाइपिस्ट दोनों का एग्जाम पैटर्न है। ये आपका मैनेजर का है। तो चलिए बात कर लेते हैं इसमें आपका कौन कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर के आएंगे। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आएंगे, स्टेनो के लिए और डीओ के लिए 10 क्वेश्चन आएंगे। वो होगा आपका मैनेजर के पोस्ट के लिए आपसे क्या दो पेपर है उसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग एबिलिटी के 15 क्वेश्चन आएंगे, स्टेनो और डीओ के लिए 15 ही क्वेश्चन आएंगे आपके मैनेजर्स के लिए। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन आएंगे, स्टेनो और डीओ के लिए 15 क्वेश्चन आपके आएंगे मैनेजर के लिए। जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे टाइपिस्ट और डीओ के लिए, और 35 क्वेश्चन आएंगे आपके मैनेजर्स की पोस्ट के लिए। पंजाबी के 15 क्वेश्चन आएंगे डीओ और स्टेनो के लिए, 10 क्वेश्चन आएंगे मैनेजर्स की पोस्ट के लिए। इंग्लिश के 15 क्वेश्चन आएंगे, दोनों के 15-15 क्वेश्चन आएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। टोटल पेपर आपका 100 नंबर का होगा और 100 ही क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी 0.25 और 2 घंटे के आपको समय दिया जाएगा पेपर को हल करने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर का आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या होगा। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए तो इसमें आपकी कंप्यूटर एप्लीकेशन के और IT क्वेश्चन आएंगे 45 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस एंड बैंकिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे, पंजाबी और इंग्लिश के 10-10 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से आपका 100 नंबर का पेपर होगा। सेम आपका प्रोसेस होगा, 2 घंटे का समय होगा, 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग होगी, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। चलिए बात करते हैं सीनियर मैनेजर का आपका जो एग्जाम पैटर्न वो क्या रहेगा। तो सीनियर मैनेजर में क्या क्या आएगा, बैंकिंग आएगी आपकी 40 नंबर की, कंप्यूटर एप्लीकेशन 10 नंबर का आएगा, रीजनिंग एबिलिटी 10 नंबर की, क्वांटिटी एप्टीट्यूड 10 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का होगा और आपको 120 मिनट है वो हल करने के लिए दिया जाएगा समय, और आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब बारी आती है आपका इन पदों की पेपर के बारे में बात करें। पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, प्रत्येक प्रश्न है वो 1 नंबर का होगा, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी, प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 120 मिनट का समय दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में, यानी पंजाब कोऑपरेटिव बैंक का आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो इंग्लिश से सिलेबस आएगा। इसमें इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा, एरर करेक्शन, टेंस, सेंटेंस डिजाइनमेंट, फिल इन ब्लैंक विद मॉडल्स, आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन, कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। ये आपका सिलेबस होगा इंग्लिश का। अगर आप इंग्लिश के टेस्ट लगाना चाहते हो तो हमने 25-25 क्वेश्चन की क्या टेस्ट प्रोवाइड करवा रखे हैं। आपको इसी चैनल पे वीडियोज में जाना है, वहां पे आपको राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के नाम से आपको क्लास मिलेगी, वहां से आपके सारे टेस्ट लगा सकते हो। सेम आपका ये क्या सिलेबस है वहां पे भी। चलिए बात कर लेते हैं आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या रहेगा। जनरल अवेयरनेस के सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो करंट अफेयर नेशनल और इंटरनेशनल का आएगा, लगभग 6 महीने का। मेजर फिनेंशियल और इकोनॉमिक्स न्यूज, बजट एंड 5 ईयर प्लान्स, वो यानी वर्तमान में कौन क्या है, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी एंड जियोग्राफी विद स्पेशल रेफरेंस टू पंजाब, अवार्ड एंड हॉनर्स, साइंस इनोवेशन एंड डिस्कवरीज, एब्रीविएशंस, हिस्ट्री एंड कल्चर विद स्पेशल रेफरेंस टू पंजाब, इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका ये आपका जीके का पोर्शन आएगा, बिल्कुल छोटा सा आपका क्या है सिलेबस है। बात करते हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें आएगा आपका नंबर सिस्टम, HCF एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यूनिटरी मेथड, परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन 2D और 3D, एलजेब्रा और DI आपसे क्या है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं रीजनिंग का सिलेबस आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो रीजनिंग में आपका पूछा जाएगा नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, टेस्ट ऑफ डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर रैंकिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम ऑन एज कैलकुलेशन, वर्ड लेसन, एनालॉजी, डिसीजन मेकिंग, नॉन वर्बल सीरीज, मिरर इमेज, क्यूब एंड डाइस, ग्रुपिंग, आइडेंटिकल फिगर्स, एम्बेडेड फिगर्स एटसेट्रा। तो ये आपका ये हो गया रीजनिंग का। चलिए अब बारी आती है आपकी जो सिलेबस होगा वो कंप्यूटर एप्लीकेशन का। कंप्यूटर में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे। तो इसमें आएगा आपका बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, स्टोरेज, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा, नंबर सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर लैंग्वेज,
इसके अलावा नेटवर्किंग, इंटरनेट एंड ईमेल, मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी। तो ये हो गया आपका कंप्यूटर का। अब बारी आती है आपकी बैंकिंग का सिलेबस क्या क्या रहेगा। तो बैंकिंग का आएगा आपका इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी एंड रेगुलेशन ऑन बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री, measuring and evaluating the performance of banks, prudential norms, asset liability management, managing the investment portfolios and liquidity position of bank, liquidity and reserve management। इसके अलावा मैनेजिंग एंड प्राइसिंग डिपॉजिट सर्विस, प्रोवाइड लोन टू बिजनेस एंड कंज्यूमर्स, रिस्क मैनेजमेंट, बैलेंस शीट मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बैंकिंग, ट्रेजरी मैनेजमेंट, इकोनॉमिक एनालिसिस, बिजनेस मैथमेटिक्स। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, क्रेडिट मैनेजमेंट, एडवांस मनी और बैंकिंग एंड कोऑपरेटिव एक्ट। तो ये आपका सिलेबस है, बिल्कुल छोटा सिलेबस है, सभी पदों के लिए आपका ये सिलेबस रहेगा। चलिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो पंजाब कोऑपरेटिव बैंक की आपकी सैलरी क्या रहेगी उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आपका सीनियर मैनेजर की अगर सैलरी की बात करें तो 35,400 रुपये आपकी पर मंथ के हिसाब से सैलरी होगी। मैनेजर की 29,200 रुपये सैलरी है। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर की 25,500 रुपये सैलरी होगी। क्लर्क कम डेटा एंट्री ऑपरेटर 21,700 रुपये आपकी सैलरी रहेगी। स्टेनोटाइपिस्ट की आपकी 19,900 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी रहेगी। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें मैंने आपको बताया है कि पंजाब में पंजाब कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती का नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है, और साथ में आपको बताया है कि पंजाब कोऑपरेटिव बैंक मैनेजर, सीनियर मैनेजर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, क्लर्क कम डेटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोटाइपिस्ट का आपका सिलेबस क्या रहेगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसकी सैलरी क्या होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट नहीं थी मैंने सारी बातें यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करता हूं मैंने आपको जो जानकारी दी आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाले जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।